क्या आपने भी किसी को प्यार में धोखा दिया है? तो आप ये कहानी जरूर सुने, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। प्यार या धोखा। रितिका और अर्जुन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। गांव की गलियों में उनकी जोड़ी की मिसाल दी जाती थी। लेकिन रितिका को क्या पता था कि अर्जुन का प्यार एक दिखावा है। अर्जुन शहर से आया एक चालाक लड़का था जो रितिका की सादगी का फायदा उठा रहा था। कुछ महीनों बाद उसने रितिका से रिश्ता तोड़ दिया और शहर वापस चला गया बिना कोई वजह बताए। रितिका टूट चुकी थी। गांव में लोग बातें बनाने लगे। उसकी आंखों से आंसू और दिल से दर्द खत्म ही नहीं होता था। कुछ समय बाद उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। एक रात बारिश के तूफान में वो गांव के पुराने कुएं के पास गई और वहीं से गायब हो गई। अगले दिन उसका सिर्फ दुपट्टा कुएं के पास मिला। पार्ट 2। 7 साल बाद। गांव में सबने मान लिया था कि रितिका मर चुकी है, लेकिन उसके बाद अजीब घटनाएं शुरू हुई। कुएं के पास रात को किसी के रोने की आवाजें आने लगी। कभी कोई परछाई दिखती तो कभी किसी के चीखने की आवाजें। अर्जुन अब एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। 7 साल बाद वो एक जमीन का सौदा करने उसी गांव लौटा। लेकिन जैसे ही उसने गांव में कदम रखा, हवाओं में एक अजीब सी ठंडक थी। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, इस गांव में कुछ बदला है अर्जुन, यहाँ अब सिर्फ इंसान नहीं रहते। भाग 3। खौफनाक रात। अर्जुन ने रात को गांव के पुराने हवेली में रुकने का फैसला किया। हवेली वीरान थी और कई सालों से बंद थी। जैसे ही अर्जुन ने पहला कदम हवेली में रखा, दीवारों से सीलन की बदबू और जमीन से अजीब सी सरसराहट महसूस हुई। रात के 12 बजे अर्जुन की नींद खुली। कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुला पड़ा था। सामने एक सफ़ेद साड़ी में भीगी हुई लड़की खड़ी थी। बाल बिखरे हुए, आंखें लाल और चेहरा बिल्कुल रितिका जैसा। तुम लौट आए अर्जुन। उसकी आवाज में गूंज थी, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ बोल रही हों। अर्जुन घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। भाग 4। बदला शुरू हुआ। रितिका की आत्मा ने अर्जुन को हवेली में कैद कर लिया। हर रात उसे अपने धोखे की कीमत चुकानी पड़ती। कभी उसके शरीर पर खून से नाम लिखे जाते, कभी उसकी आंखों से खून बहने लगता। उसकी चीखें हवेली से बाहर नहीं जाती थी। गांव वाले रोज सुबह हवेली से अजीब आवाजें सुनते, मुझे माफ कर दो, लेकिन कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता। एक रात अर्जुन ने आत्मा से माफी मांगी, रो रो कर कहा, मैंने गलती की, मुझे छोड़ दो। रितिका की आत्मा बोली, धोखा देने वालों को माफ नहीं किया जाता अर्जुन, तूने मेरे प्यार को मजाक समझा, अब मैं तुझे वही दर्द दूंगी, हर रात, हर जन्म। भाग 5। हवेली का रहस्य। कुछ महीनों बाद गांव में एक नई लड़की आई। नाम था सिया। वो बहुत हद तक रितिका जैसी निकती थी। उसने गांव में एक स्कूल खोलने की सोची और उसी हवेली में रहने का फैसला किया। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन उसने कहा, मैं किसी आत्मा से नहीं डरती। पहली रात हवेली में वो अकेली थी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, दरवाजे अपने आप बंद हुए और सामने अर्जुन खड़ा था। अब वो एक पिशाच आत्मा बन चुका था। अब मैं वही करूंगा जो मेरे साथ हुआ, अर्जुन की आत्मा ने कहा। अब हवेली में एक नहीं, 2 आत्माएं थीं, रितिका और अर्जुन, और हर उस इंसान को पकड़ते जो किसी को धोखा देकर भागा हो। अब भी वो हवेली वीरान है, लेकिन रात के अंधेरे में अगर कोई धोखेबाज वहां जाए तो लौटकर कभी नहीं आता। कहते हैं, प्यार में धोखा देने वालों को रितिका और अर्जुन की हवेली बुला लेती है, और वहां से निकलने का रास्ता सिर्फ एक है, मौत।